लेकिन जो नामजद एफआईआर हुई है, जो उनके मुख्य सेवादार हैं देव प्रकाश मधुकर, उनका नाम इसमें लिखा गया है और अन्य सेवादार और जो आयोजक हैं उनके नाम अननोन में रखे गए, जबकि जो बैनर पोस्टर न्यूज स्टेट के पास है जिसको हम कल से दिखा रहे हैं, उनमें तमाम आयोजकों के नाम भी लिखे हुए हैं। अगर उनके नाम क्यों नहीं खोले गए, उनके नाम भी खोले जाने चाहिए थे एफआईआर के अंदर। ये भी एक सवाल है कि उनके नामों को क्यों छुपाया गया, जबकि साफ तौर पर कोई भी आयोजन होता है तो आयोजक कर्ताओं के नाम होते हैं और तमाम बैनर पोस्टर हर जगह लगाए जाते हैं। कल जब हमने बाबा का फोटो दिखाया था, जो बैनर हमारे पास था, पोस्टर था, उसमें साफ तौर पर आयोजकों के नाम लिखे हुए थे किनकी तरफ से ये आयोजक कराया गया है। तो उन आयोजकों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, उनका नाम एफआईआर में क्यों शामिल नहीं है, अज्ञात में क्यों उनको रखा गया, तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो हाथरस पुलिस प्रशासन पर बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं। बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि हादसा होने के पीछे बाबा के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो बड़ी वजह रही, क्योंकि जनता जब बाबा को छूने के लिए जा रही थी या उनके पीछे भाग रही थी, उनको रोक लिया गया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ का माहौल बन गया था। जिसकी वजह से जो घटना, जो स्थल है वो पूरी तरह से शमशान में तब्दील इसी हो बड़े गया। सवाल के साथ में श्याम का एक बार रुक करना चाहूंगी। श्याम मैनपुरी में मौजूद है। श्याम, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे कि जो आश्रम है उसके बाहर जो प्रशासनिक टीम पहुंची हुई थी, पुलिस लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, आश्रम के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेवादारों ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। जो सिक्योरिटी में तैनात लोग थे उन्होंने जाने नहीं दिया। लेकिन इस बीच अब जब एफआईआर सामने आती है, बाबा भोले का कहीं पर जिक्र नहीं है एफआईआर में। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि बाबा है कहाँ। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बाबा के जो सेवादार हैं उन्होंने भक्तों के साथ अभद्रता की, उन्हें रोकने का प्रयास किया और यही एक हादसे की वजह बना। तो ऐसे में अगर बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है तो बाबा को सामने आना चाहिए, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि हादसा क्यों हुआ और हादसा होने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या सोचते हैं इस हादसे के बारे में, अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन बाबा लगातार फरार है और सवाल यही है कि बाबा है कहाँ। कहा जा रहा है कि बाबा इसी आश्रम में मौजूद है, इसी आश्रम के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से एक पुलिस अधिकारी का बयान भी सामने आया और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है, जिस तरीके से एफआईआर हुई है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस की तैनाती की गई है वो सिक्योरिटी के पर्पज से की गई है, यानी कोई भी शख्स इस आश्रम के अंदर दाखिल ना हो जाए और बाबा और उनके सेवादारों को नुकसान न पहुंचा दे। यानी इतना बड़ा जो हादसा हुआ है उसके जो पीड़ित हैं उनका गुस्सा कहीं आश्रम के प्रति फूट न पड़े, इस वजह से यहाँ पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। हालांकि उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि बाबा आश्रम के अंदर है या आश्रम के बाहर, लेकिन ये जरूर कहा कि ये सिक्योरिटी जो उपलब्ध है यहाँ पर वो इसलिए है कि कोई आश्रम के अंदर दाखिल ना होने पाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि आश्रम भी इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर आसानी से कोई दाखिल नहीं हो सकता, ना कोई झांक करके अंदर देख सकता है। इतने बड़े गेट बनाए गए हैं, किले नुमा इस आश्रम को बनाया गया है। अगर इस तरीके के हालात पैदा हो तो उससे निपटा जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन भक्तों ने सूरजपाल को भगवान सरीखे बना दिया, इतनी आस्था कर दी कि उनकी चरण रज लेने के लिए हजारों भक्त दौड़ जाते हैं, लाखों भक्त दौड़ जाते हैं, वो जब भक्तों के ऊपर सबसे बड़ा संकट आता है तो वो गायब हो जाता है। तो ये किस तरीके का कथित भगवान श्याम, और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर बाबा चले कहाँ गए हैं, कहाँ फरार हो गए हैं, एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है। ये तमाम जो कड़ियां हैं अब आगे इसको लेकर की परतें खुलेंगी। मैं इसी सवाल के साथ एक बार फिर से यहाँ पर हिमांशु का रुख करूंगी, लेकिन एटा से हमारे साथ ओवैस भी बने हुए हैं। ओवैस, ये जो पूरा मामला है, जो मातम इस वक्त हाथरस में पसरा हुआ है, एटा से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। एटा में फिलहाल क्या तस्वीर है, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए एटा से लेकर के घटनास्थल की जो दूरी है वो सिर्फ 22 से 25 किलोमीटर के पास है और बाबा का जो गढ़ है वो एटा है। एटा के ही बाबा रहने वाले हैं, लेकिन बाबा का नाम एफआईआर के अंदर में ना होना ये तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर भी इसके सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा को बचाया जा रहा है। और सबसे बड़ी लापरवाही की अगर बात की जाए तो उसके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों की मानी जा रही। 80,000 की जब परमिशन थी तो लोग लाखों की तादाद में कैसे पहुंचे, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के ऊपर
क्या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा व्यवस्था की गई थी, ये वहां पर दूसरा सवाल अपने आप में खड़ा होता नजर आता है। लेकिन अगर बात एटा की जाए तो एटा के अंदर जब ये पूरा मामला हुआ, लगभग 3:30 पर ये घटना शुरू हुई थी और उसके बाद जो शव थे, क्योंकि बताया गया था कि 27 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे पहले 27 के 27 शवों को एटा के अस्पताल के अंदर में पीएम कराने के लिए भेजा गया था। साथ ही साथ उस टाइम 12 लोग घायल बताए जा रहे थे। जो 12 लोग घायल थे उनको भी एटा के अंदर भेजा गया था, जिनका उपचार चलता हुआ नजर आना शुरू हुआ था, जिसमें से अभी तक आधे से ज्यादा लोगों की छुट्टी हो चुकी है, उनको अपने घरों पर भेज दिया गया है। लेकिन जो मृतक है, उनके जो परिजन है, वो इधर उधर न भटके, उसको लेकर के तमाम कंट्रोल रूम की व्यवस्था प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा कर दी गई है। अभी तक यहाँ एटा की अगर बात की जाए तो एटा के अंदर में 20 शव का जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका है, मात्र 7 बचे हैं, उनकी प्रक्रिया जारी है। जल्द 3-4 घंटे के अंदर अंदर में जो 7 शव बचे हैं उनका भी यहाँ से पीएम की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूर्ण कर दी जाएगी। साथ ही साथ जिस तरह से लगातार मुख्य सचिव और डीजीपी ने ग्राउंड जीरो पर आने के बाद मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर तमाम जो अपनी कार्रवाई शुरू की, उसके बाद निरीक्षण किया, निरीक्षण के बाद तमाम जो बिंदु हैं उन पर बारीकी से जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। मात्र 7 घंटे का समय बचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि 24 घंटे के अंदर में जो जांच रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री की टेबल पर होगी। जांच रिपोर्ट क्या होगी और क्या क्या जांच रिपोर्ट के अंदर में बिंदु होंगे, इसको लेकर के मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी अब करने वाले हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हाथरस पहुंचेंगे, हाथरस पहुंचने के बाद तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद घटनास्थल पहुंचेंगे, घटनास्थल का भी पूरा जायजा लेंगे। उसके बाद जो 7 घंटे हैं, जिसके अंदर में 24 घंटे का समय दिया गया था, एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी के अंदर जो कमेटी जांच करे, जिसके अंदर अलीगढ़ के कमिश्नर और एडीजी हैं, क्या रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, 24 घंटे के अंदर में अब क्या कार्रवाई होगी। और बाबा का नाम अगर एफआईआर के अंदर में नहीं जोड़ा गया है तो इसके कहां तक के तार हैं, क्या प्रशासनिक अधिकारी बचाना चाह रहे हैं या फिर क्या सबसे बड़ी बात है जो बाबा अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, बाबा के सामने ना आ पाना, बाबा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आना और फिर प्रशासन के द्वारा एफआईआर के अंदर में बाबा का नाम ना खोलना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता हुआ नजर आता है। क्योंकि 116 लोगों की जो मौत हुई है वो भगदड़ इसलिए मची क्योंकि जब बाबा बिल्कुल वैस, और ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा भी होता है कि आखिर एफआईआर में बाबा भोले का नाम क्यों नहीं है, बाबा भोले कहां फरार है। हाथरस में हाहाकार मचा हुआ है। आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहे, वैस आप लगातार हमारे साथ कनेक्ट रहे, श्याम, हिमांशु आप भी हमारे साथ बने रहे, लगातार आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन दर्द भरी जो ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर देखिए जो ये हादसा हुआ है, ये जहां पर घटनास्थल है वहां की तस्वीरें हैं। तेज बारिश बीती रात हुई थी और इस वजह से यहां पर देखिए कीचड़ भी है, लेकिन पड़ताल यहां पर लगातार टीम द्वारा की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम तैनात है, डॉग स्क्वाड की टीम तैनात है। हाथरस में मातम जो पसरा हुआ है, इसके पीछे वजह क्या रही, क्या लापरवाही रही, कौन जिम्मेदार है, इन सभी कड़ियों को यहां पर जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री के साफ तौर पर निर्देश है 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए। एफआईआर भी यहां पर हो चुकी है, सेवादारों के नाम सामने आ चुके हैं जिनके ऊपर एफआईआर फिलहाल हुई है और साफ तौर पर यहां पर देखिए एक्शन मोड में प्रशासन अब कम से कम नजर आ रहा है। हालांकि बहुत देर हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए भगदड़ के बाद किस तरीके से मातम पसरा। हाथरस में जो दर्द इस वक्त देखने को मिल रहा है, उस दर्द के पीछे कौन लापरवाह रहा, इसको लेकर के लगातार जांच जारी। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहे न्यूज स्टेट के साथ। प्रस्तुतकर्ता श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ICAR accredited यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड।